बालाघाट जिले में पिछले कुछ माह से पूर्व सांसद कंकर मुंजारे द्वारा लगातार अवैध उत्खनन का मुद्दा उठाया जा रहा है। पूर्व सांसद ग्रामीणों के साथ मौके पर जाकर रेत के परिवहन को अवैध बताकर आवाज उठा रहे हैं। इसी कड़ी में 25 जून को जिले के खैरलांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुनई रेत घाट में पूर्व सांसद और रेत का कार्य कर रहे लोगों के साथ हुए विवाद और मारपीट के मामले में रेत कारोबारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूर्व सांसद पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। रेत उत्खनन से लेकर उसके परिवहन को लेकर पिछले कई दिनों से जिले के कई क्षेत्रों में तनाव और संघर्ष की स्थिति देखने को मिल रही है। खरलांजी के गुनई घाट में रेत का कार्य कर रहे लोगों से पूर्व सांसद की मारपीट के बाद मामला गर्मा गया, जिसके चलते प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेत कारोबारी राजेश पाठक और संजय सिंह कछवाहा ने पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के द्वारा रेत का अवैध कार्य करने वालों के साथ माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। तो वैध रूप से चला रहे थे। मैं घाट से अभी करीब 1 किलोमीटर दूर पे था। मुझे अचानक फोन आया कि कंकर मुंजारे जी वहाँ पे 3 गाड़ियों में भर के और 5 मोटरसाइकिलों में टिबल सीट लड़के बैठ के आए। मैंने अपने आदमियों से बोला कि उनको जो देखना है देखने दीजिए, वो देख के चले जाएंगे, अपने को कुछ नहीं बोलना है। अचानक मुझे थोड़ी देर में फोन आया कि जो गाड़ियों से पूरे नकाबपोश लड़के थे उनके साथ, उसमें बाकायदा वीडियो भी बने, पुलिस उनको ट्रेस कर रही है। अचानक उन लड़कों ने फोन आया मुझे कि हमारे मशीन ऑपरेटर को मारना चालू किया और उसको मार के मशीन में बिठाला और एक डंपर वहाँ खड़ा करा के बोला कि इसको भर, हमको वीडियो बनाना है। उसके बाद जब हमारे यहाँ का एक देवनलाल पटले कर्मचारी था, उसने रोकने की कोशिश किया तो उसको कॉलर पकड़ के खींचा गया और उसको मारा गया। उसी पीरियड में वहाँ देवी लीलारे भी खड़े थे। इनने रोका कि भाई इनको क्यों मार रहे हैं, तो इनको भी मारे। इनके साथ 20 से 30 लड़के थे। हमने पुलिस से डिमांड किया है कि सबका रिकॉर्ड और मोबाइल की वहाँ लोकेशन देखी जाए कि भटेरा या बगदरा या कोसमी के लड़के वहाँ उस समय क्या कर रहे थे और उन लड़कों का पूरा समनापुर के उस समय का उनका पुलिस रिकॉर्ड निकाला जाए कि कंकर मुंजारे जी जनप्रतिनिधि हैं तो ये शासन के किसी अधिकारी को लेकर क्यों नहीं गए। हमको बड़ा अच्छा लगता है ये तहसीलदार या खैरलांजी जी जिसको पार करके आए थे, ये पुलिस या तहसीलदार की मदद से हमारे घाट पे रेड मारते। क्या आप लोग से हमारी यही क्वेश्चन सभी से किया हमने, एसपी साहब, कलेक्टर साहब से, कि क्या किसी नेता या किसी भी व्यक्ति को किसी के भी काम में डायरेक्ट जाके मार कुटाई करने का पावर है क्या? यदि ऐसा होगा तो अराजकता हो। तो शासन से यही बोला है कि हमको प्रोटेक्शन नहीं मिला। आज हम लोग ने कुछ नहीं किया, केवल वो मार के चले गए। कल को ऐसे ही मारते रहेंगे तो हमारे पास कर्मचारी कौन काम करेगा? और आज हमने जैसा शासन का निर्देश है कोरोना में जिले में ही व्यापार करने के लिए, आज हमारे जिले में कम से कम हम लोग ने 50,000 लोगों को व्यापार दे दिया है, जो ट्रैक्टर के माध्यम से। कल कंकर मुंजारे जी के रहते में भी वहाँ 500 लेबर थे जो ट्रैक्टरों से भर के रेत को बाहर निकाल रहा था, लेकिन उन्होंने देखा कि ट्रैक्टरों से भर रहा है, उनको वीडियो बनाना था तो उन्होंने ऑपरेटर को मार के वो वीडियो बनवाया। तो हमारा यही निवेदन है कि हम लोग वैध तरीके से चला रहे हैं, हमने पूरी परमिशन लिया हुआ है, हम पूरी रॉयल्टी से चला रहे हैं। हमने शासन से भी बोला है कि कोई भी ट्रैक्टर या कोई भी डंपर हमारा बिना रॉयल्टी के पाया जाता है उसको राजसात कर लीजिए और हमारे ऊपर भी कार्रवाई करिए यदि हम कोई शासन का नियम तोड़ रहे हैं। लेकिन हम ये जो भी करेंगे प्रशासन हमारी जांच करे, कोई भी आके हमारे घाटों पे हमारे कर्मचारियों को ना मारे। कल की घटना के बाद हमारे गुनी घाट के पूरे कर्मचारी भाग गए, कोई काम करने तैयार नहीं है। तो हमने वही शासन से निवेदन किया। सुरक्षा की मांग भी की है। सुरक्षा हमने सबको भिजवाई है कि हमको संरक्षण दिया जाए। हम लीगल काम कर रहे हैं, रॉयल्टी पटा रहे हैं। हम आज आपके सामने घोषणा करते हैं कि एक भी ट्रैक्टर, एक भी डंपर बिना रॉयल्टी का कहीं पकड़ा जाए तो ट्रैक्टर के खिलाफ 379 लगाया जाए और डंपर को राजसात किया जाए। इसके हम पक्षधर हैं। हम शासन और प्रशासन के नियमों के तहत ही पूरा काम संचालन कर रहे हैं। हमारे सारे साथी कोई भी लड़ाई झगड़े वाले नहीं हैं, सब लोग शांति से काम करना चाहते हैं। लेकिन ये जो अशांति फैलाने का या गुंडागर्दी करने का या गुंडागर्दी करके दबाव बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है पिछले 4 महीने से, वो अब पानी सर के ऊपर आ गया है। तब हमको आपके बीच अपनी बातों को रखना पड़ा और एक्चुअल में ये लड़ाई रेत चोरों और लीगल काम करने के बीच में है। जो रेत चोरी कर रहे हैं उनकी सरदारी करने का काम ये कर रहे हैं और हम लोग लीगल काम कर रहे हैं ताकि उनका प्रभावित हो रहा है। जो रेत चोरी 6 साल से चल रही थी पूरे जिले में, 100, 200, 150 डंपर यहाँ चोरी के चल रहे थे, 1000, 2000 ट्रैक्टर चोरी के चल रहे थे पिछले 6 साल से। शासन को 1 रुपए की रॉयल्टी नहीं मिल रही थी। वो सारे लोग इकट्ठे होकर
शासन के राजस्व का नुकसान पहुंचाने के लिए हम पर तरह तरह के दबाव बनाकर इस तरह की नेतागिरी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ शासन से मांग करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा मजबूर होकर हमें रेत के घाट सरेंडर करने पड़ेंगे, जिसकी जवाबदेही शासन और प्रशासन की होगी। हम लोग एक एक पैसा कम से कम 40, अभी यहाँ बहुत सारे हमारे पार्टनर लोग, साथी लोग नहीं आए, कम से कम 20, 25, 30, 40 लोग हैं जो लोग भागीदारी करके इस कंपनी को चला रहे हैं, और उनके साथ 100, 200 लोगों को रोजगार मिल रहा है। एक एक घाट में ट्रैक्टर चलते हैं तो 500 से 1000 लोगों को एक घाट में रोजगार मिलता है। कल की मुझे जानकारी है कि हमारे कुछ लोगों का फोन आया था मगरदर्रा से, वहाँ के सारे लोग जो है इस बात पे खफा हैं कि आखिर आप हमारा रोजगार क्यों छीन रहे हो। कंपनी हमको, रेत घाट की कंपनी रोजगार देना चाहती है और हम एक नंबर का काम करना चाहते हैं। वो जो चोरी कर रहे थे समनापुर में बैठ के, उनको लेके आप हमारे ऊपर एक नंबर का काम करने वालों के ऊपर दबाव डालने क्यों आ रहे हो। ये सारी चीजें उन्होंने कही और बाद में मुझे पता चली कि इस तरह की बात गांव-गांव से उठ रही है कि हमको इस समय रोजगार की सख्त जरूरत है। कोरोना के चलते करीब 1 लाख लेबर हमारे जिले के वापस आ चुके हैं, आज उनको काम की जरूरत है। हम 70 घाट चलाएंगे तो कम से कम 70,000 लोगों को रोजगार दे पाएंगे। ये काम हमारी कंपनी कर रही है, हमारे सब साथी मिलकर कर रहे हैं। उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है रेत चोरों के साथ मिलकर, एक संगठित गिरोह बनाकर। उनके सारे लोगों को मोबाइल ट्रेस कराए जाए, जो लोग गए थे वो सारे हिस्ट्री सीटर और गुंडे और क्रिमिनल मिलेंगे। पूर्व सांसद सहित अन्य 11 लोगों पर खैरलांजी में मामला दर्ज किया गया। खैरलांजी के गुनई रेत घाट में अपने कुछ साथियों के साथ पूर्व सांसद कंकर मुंजारे पहुंचे थे, जहां उनके ऊपर डंपर चालकों से मारपीट किए जाने का मामला खैरलांजी थाने में दर्ज हुआ, जिसके बाद से पुलिस सरगर्मी से तलाश में जुटी है। अब तक मुंजारे की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। सर, कल खैरलांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत में कुछ रेत कारोबारियों के साथ वाद विवाद की स्थिति, मारपीट की स्थिति, क्या मामला है सर और किन किन पर मामला दर्ज हुआ है? इसमें जो एक फरियादी है अजय लल्हारे, उसने लिखित में शिकायत की थी कि कल शाम को 5:30 बजे वो राजेश पाठक जी की तयशुदा, मतलब जो स्वीकृत खदान है, वहाँ से रेत उत्खनन का काम कर रहा था। तो उसी समय एक सफ़ेद कलर की 2 गाड़ियाँ, एक फॉर्चूनर और एक सफारी, उसमें पूर्व विधायक और सांसद कंकर मुंजारे जी और साथ में करीब 8 लोग वो आए और उन्होंने रेत का काम चल रहा था उसमें बाधा पहुंचाई और उनके साथ मारपीट की। इसी को लेके कल FIR दर्ज हुई। बालाघाट में रेत के कारोबार को लेकर तनाव आए दिन जिले में पनपते जा रहे हैं। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे समेत कई स्थानीय नेता अवैध उत्खनन से लेकर अवैध परिवहन को लेकर आवाज भी बुलंद कर रहे हैं। ताजा मामले में हुई मारपीट के बाद मामला थाने तक पहुंच गया। वहीं तनाव भरे माहौल के बीच रेत कारोबारी को लेकर ये लड़ाई आगे क्या रूप लेती है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल शासन प्रशासन की भूमिका बिगड़ते माहौल के बीच सवालों के घेरे में है। पंजाब केसरी के लिए बालाघाट से हरीश लिलहरे की रिपोर्ट।